नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम सोरियासिस के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, क्या इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, सोरियासिस के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फर्टिलिटी पे। सोरियासिस एक क्रॉनिक इम्यून सिस्टम की वजह से आया हुआ स्किन कंडीशन है, जिसमें स्किन सेल्स बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से थिक रेड स्केली पैचेस, मतलब बॉडी के ऊपर ये पैचेस आना शुरू होते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली आपके हाथ के कोनों पे, घुटनों पे, स्कैल्प, बालों में और लोअर बैक पे होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है सोरियासिस का, टोटली अंडरस्टूड नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जीन्स में ही ये है कि सोरियासिस हो सकता है तो ये होगा, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। पहले हम देखेंगे कि सोरियासिस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला है प्लाक सोरियासिस। ये बहुत कॉमन टाइप का सोरियासिस है, जिसमें रेड पैचेस होते हैं, इसके ऊपर वाइट सिल्वरी डेड सेल्स तैयार होते हैं। सो ये बहुत कॉमन होता है। उसके बाद है गुटाटेट सोरियासिस। ये छोटे छोटे डॉट्स की तरह लीजन्स आते हैं, अक्सर बचपन में या यंग अडल्टहुड में देखे जाते हैं। इनवर्स सोरियासिस, रेड शाइनी छोटे छोटे लीजन्स आते हैं स्किन के फोल्ड्स में, जहां भी स्किन फोल्ड हो रहा होता है वहां देखा जाता है। पुस्चुलर सोरियासिस, ये व्हाइट पुस्ट्यूल्स यानी फुंसियों के जैसे होते हैं, इसके इर्द गिर्द रेड स्किन होता है। फिर एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, ये सिवियर इन्फ्लेमेटरी फॉर्म है जो पूरे बॉडी सरफेस पे इफेक्ट हो सकता है। सो सिम्टम्स क्या है सोरियासिस के? रेड पैचेस मैंने कहा स्किन के ऊपर, और इसके ऊपर सिल्वरी सेल्स तैयार होना, ड्राई क्रैक्ड स्किन होना जो ब्लीड भी कर सकता है, इचिंग होना यानी खुजली होना, बर्निंग होना, सोरनेस, और नेल्स जो है थिक हो जाना, सोलन और स्टिफ जॉइंट्स यानी सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है इसे। सो इम्पैक्ट क्या हो सकता है सोरियासिस का फर्टिलिटी पे? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है फर्टिलिटी पे, इसके कारण इनफर्टिलिटी होगा करके नहीं है, बट इस कंडीशन के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कुछ असर पड़ सकता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल बर्डन की वजह से सोरियासिस में पीरियड्स रेगुलर नहीं होना, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होना देखा गया है। इस स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो फर्टिलिटी पे अपना असर दिखा सकता है। जैसे मैंने कहा, सोरियासिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी असर पड़ सकता है, उनके फंक्शन पे भी असर पड़ सकता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं सोरियासिस के जो होते हैं, ये ओव्यूलेशन, अंडा रिलीज होना, और इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो के चिपकने में भी इंटरफेयर कर सकता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस भी एक प्रॉब्लम है। सिवियर जॉइंट पेन्स और फिजिकल, मतलब आप ठीक से फिजिकल एक्टिविटीज अगर ना कर पाए तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। कुछ ट्रीटमेंट्स जो सोरियासिस के लिए दिए जाते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट और थोड़े बायोलॉजिक्स, ये टेराटोजेनिक होते हैं, यानी कि बढ़ते हुए शिशु के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू करने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कहा जाएगा। ऑफकोर्स खुद ही मत डिसकंटिन्यू कीजिए, अपने फिजिशियन से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए, उसके बाद ही इसे आपको रोकना चाहिए। फिर इसके कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे आपको इसकी वजह से ओबेसिटी हो सकता है, या कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हो सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकता है। पुरुषों में फिर से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ ठीक नहीं रहना, डिप्रेशन होना, सेल्फ एस्टीम कम रहना, इन सब की वजह से भी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से स्पर्म क्वालिटी कम होना, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पे असर पड़ना भी देखा गया है। और ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो है, इसकी वजह से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इसका असर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की उत्पत्ति पे भी देखा गया है। फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस पुरुषों में भी हो सकता है, जॉइंट पेन्स का होना, सेक्सुअल एक्टिविटी कम होना भी देखा गया है। महिलाओं की तरह मेडिकेशंस जब दिए जाते हैं, उनका असर भी फर्टिलिटी पे पड़ सकता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन पे पड़ सकता है। सो इसको मैनेज कैसे किया जाए? पहले तो आपको अपने फिजिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, और ये मेडिकेशंस कम कर सकते हैं क्या पूछना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट से अगर आप संपर्क करेंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि कैसे ये डोज रिड्यूस करना चाहिए। स्ट्रेस को आपको कम करना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वेट अगर आप मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस कम करने पे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। रेगुलर फॉलोअप कराइए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से भी फॉलोअप में रहिए, ताकि अगर आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज द्वारा भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।